नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में हुए जाति जनगणना के बारे में, जो कि आज से 8-10 दिन पहले हुई है, रिजल्ट भी आ चुका है। और इस पे बोला ये जा रहा है कि जातीय जनगणना में जितने रुपए खर्च हुए हैं वो शायद कहीं और हो जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लेके स्पेशली ये जातीय जनगणना की गई है, ताकि वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो स्पेशली उन्हें पता हो कि किस एरिया में कितने कौन से कास्ट के लोग हैं और उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो ये सब बातें चल रही है और हम इसी पे लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या राय विचार है। आइए बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी, आपका नाम? जीतू नाम है मेरा। और कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सर, बिहार में जातीय जनगणना हुई है, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, पता है, सबको ही पता है। तो मतलब क्या लगता है कि ये जातीय जनगणना जो हुई है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने फायदा के लिए सब करवाएं या फिर कुछ इससे फायदा होने वाला है देश को? अभी तो अपने फायदे के लिए करवाया उन्होंने, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अगर ये चीज़ होगी तो शायद आगे चल के फायदा हो सकता है लोगों का। लोगों का क्या फायदा हो सकता है सर, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, आपको पता होगा। नहीं, पैसे अभी खर्च हुए हैं, ये आपको तो ऐसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं जिनमें पैसे खर्च नहीं होने चाहिए थे लेकिन हुए हैं। तो पर ये है, ठीक है, अब कम से कम पता तो चलेगा अगर कौन सी जाति में कितने लोग हैं। और अगर एक ही परिवार में आपका एक ही मोहल्ला है, उसमें बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, पता चले कि एक घर में 20 लोग हैं, एक घर में 2 लोग हैं और खाना सिर्फ 20 लोगों का नहीं मिल पा रहा, उन्हें भी 2 लोगों का मिल रहा है, तो कम से कम उन 20 लोगों को तक तो बात उनको खाना मिल पाएगा, वो चीज़ें उनको मुहैया करा जा सकती है। जाति जनगणना को लेके बीजेपी काफी खिलाफ थी कि ये नहीं हो बिहार में, लेकिन फिर भी लास्ट में ये हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, बीजेपी क्यों खिलाफ थी या फिर और बीजेपी खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि शायद वो भी तो अभी जाति के उसी पे तो अभी बन के आई है, लोगों ने उनको ऐसा हिंदू सपोर्ट करा था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जाति ये नहीं थोड़ी ना है, ये तो हमारे इतिहास में काफी समय पहले से जुड़ी हुई है, जब से वर्ण व्यवस्था शुरू हुई है। तो ये तो बहुत पुरानी चीज है, नई थोड़ी ना है, बस इन्होंने इनको सिर्फ नंबर दे दिए हैं। तो ये नंबरों से इतना घबरा क्यों रहे हैं? है तो देश के ही लोग, देश में ही रह रहे हैं, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार उनको। वो क्यों घबरा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आपको एक कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वे है। अच्छा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को देती है, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो जातीय जनगणना कर ले। ये क्या किए हैं कि बिहार सरकार 500 करोड़ का बजट निकाले हैं जातीय जनगणना के नाम पे। ये जनगणना नहीं बल्कि एक घोटाला हुआ है। मुश्किल से 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और मतलब 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए लोग घोटाला कर गए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जातीय जनगणना से फायदा क्या हुआ? क्या वहाँ पे रोजगार आ गए? क्या वहाँ पे हमारा पटना न्यूयॉर्क सिटी बन गया? हम खुद छपरा से हैं, तो क्या छपरा हमारा पेरिस और वेनिस बन गया? ऐसा वही बात ये बोल रहे थे अभी कि जाति जनगणना होने से हमें पता चलता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं और किस किस परिवार के कैसे लोग हैं। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? अभी सर जैसे बोले सर ने जनगणना से कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, जाति जनगणना से फायदा बिल्कुल होगा। अभी अगर आपको इनको नजर नहीं आ रहा, बट आने वाले टाइम में बहुत से वंचित लोग हैं। अगर आप जाति से कहें कि लोग कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, तो तोड़ कहाँ से रहे हैं? जातियां तो पहले से ही है, पहले से ही हम लोग इस देश में हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो हम तोड़ थोड़ी ना रहे, कोई किसी को नहीं तोड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे लग रहा है काफी हद तक काम सही करा। देखो अभी आप पैसे को देख रहे हैं, तो पैसे तो पता नहीं किस किस चीजों में कहाँ जहाँ खर्च नहीं होने थे वहाँ खर्च हुए हैं, तो ये अभी मैटर नहीं है इस चीज का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी जब आई है सत्ता में तो हिंदुत्व के नाम पे और सनातन को बीजेपी ने एकत्र कर दिया। इससे विपक्षी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई। क्या यार, पूरा सनातनी 80% सनातनी पूरा एकत्र हो गए, अब करे तो क्या करे? वो अपनी आखिरी युद्ध लड़ रहे हैं। ये जो 2024 का चुनाव होगा उनकी आखिरी चुनाव होगा, इसलिए हमारे सनातनियों को जाति में बांट कर। मैडम, आप दिल्ली में रहते हैं, आप देखते होंगे, हाँ जाति व्यवस्था पहले से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था समय के साथ धूमिल हो रही है। यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज कितना बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था पे उतना चर्चा नहीं बल्कि हिंदुत्व की बात होती है। इसीलिए विपक्ष काट निकाला है कि हिंदुत्व को किसी तरह तोड़ दो, मुसलमानों को एकत्र रखो और हिंदुत्व को जातियों में बांट दो। ये विपक्षों का एक चाल है। तो बेसिकली इनका कहना है कि मतलब वो जो राज्य सरकार है वो बीजेपी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही है, मतलब एक साजिश कर रही है, वो हिंदू को जाति में बांट रही है ताकि हिंदू अलग अलग हो जाए। क्या कहेंगे? देखो, एक जाति एक ऐसी चीज है इंसान की जो पैदा होता है उसके साथ, जब तक खत्म होने के बाद भी, उसके ऊपर जाने के बाद भी उसके नाम से साथ जुड़ी रहती है।
अगर बीजेपी जाति जाति खत्म करती तो कब का कर देती यार। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर जाति जनगणना करनी थी आपको तो 33 वर्षों से वहाँ पे शासन अति पिछड़े का ही है। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का शासन रहा है वहाँ पे। तो आज आपकी क्या जरूरत पड़ गया कि 33 वर्षों तक आप सत्ता में हैं, आज आपकी जाति जनगणना करने की जरूरत पड़ी? आपको जाति जनगणना करना ही था तो आप 1990 में कर लेते हैं, उसके हिसाब से कोई पॉलिसी बनाते हैं उन लोग के लिए। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ बहकावा है और समाज को आपस में बांटने से अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज आपको ये चीजें निकल के आएंगी कि कौन कितना है, कौन सी जाति में कितने लोग हैं और उस जाति के लोग वहां तक पहुंच पाए हैं या नहीं। या पता चले कि जितने बड़े बड़े पद हैं संवैधानिक, जितने भी पद हैं, पता चले सिर्फ वो कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, बाकी लोग वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए फायदा होगा, मुझे लग रहा है अभी नहीं तो बट आगे चल के फायदा होगा इस चीज में। मैडम, बीजेपी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि विकास पे काम करती है, जाति देखकर नहीं। जब हमारे 10 वर्षों तक देश के सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति तक रामनाथ कोविंद जी और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी, ये 2 आदमी के 10 वर्ष तक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनाए, तो हम जाति देखकर नहीं बल्कि विकास की, यानी समाज के जो सबसे दबे पिछले लोग हैं, तो बीजेपी जो सबसे दबे पिछले कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करता है। यही विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है कि ये तो जाति व्यवस्था खत्म हो रही है, समाज के दबे पिछले लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अरे बीजेपी के साथ ये दबे पिछले लोग जुड़ गए तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? इसलिए समाज को जाति में तोड़ दो और मुसलमान को एकत्र रखो, ये इनकी नीति है। तो बेसिकली अभी जो मतलब पूरी तरह से चल रहा है जातिगत जनगणना या इसके खिलाफ कई सारे लोग हैं, तो कई फेवर में भी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, सो आइए देखते हैं। सर, एक्चुअली हमारा टॉपिक बेसिकली ये था कि अभी जाति जनगणना बिहार में हुई है, इसको लेके तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, आप ये बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे देश में जो बिहार में जनगणना नीतीश कुमार ने कराया है, ये सही है या गलत है? ये एक पूर्ण रूप से गलत है। पैसा खर्चा करना देश का, क्योंकि नीतीश कुमार के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, हमारे आपके और आप भैया के जेब के पैसा जो हम सामान खरीदे टैक्स से पैसा नीतीश कुमार जो बिहार के। अगर मुझे इस बात की खुशी होता कि 17 करोड़ रुपए का पुल गिरा है, उस पर जाति जनगणना कराती कि कैसे गिरा, तो मुझे खुशी होता। उन्होंने ये जाति जनगणना कराती कि जो बिहार के मजदूर हैं वो बाहर जाकर के धक्के खाते हैं, उसका जाति जनगणना कराती कि कितना लोग बाहर जाके धक्का खाते हैं, तो मुझे खुशी होता। लेकिन इस चीज के लिए इन्होंने जितना पैसा सरकारी कोटा से निकाल करके और वो जाति जनगणना कराया है, उसके नाम से निकाला गया है पैसा, और वो पैसा उतना लगा नहीं है, आधा से ज्यादा सिर्फ नाम के लिए निकाला गया है, बाकी पूरा पैसा इन्होंने जब्त कर लिया है। तो मेरे हिसाब से जाति जनगणना क्योंकि गलत बात है, जाति जनगणना इस हिसाब से होना चाहिए था कि तब पूरे देश में होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ऐसे कई हमारे देश में, तो जब अम्बेडकर साहब ने, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, अम्बेडकर साहब ने कानून जब बनाया था तब उन्होंने जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं, अभी मैं ऐसे कई लोगों को मैं बता दूं जाकर के कि जिनको ABCD नहीं पता है, डीएम अधिकारी के पोस्ट पर बैठे हैं जाकर के, तो समाज को एक भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जो ये आरक्षण और ये जो ये जाति जनगणना है, ये साफ तौर पर, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए हम अगर पंडित हैं, अगर हम ब्राह्मण हैं, तो हम अगर किसी भी चीज को अगर एक फार्म लेने जाएंगे तो हमें वो 500 रुपए के दिया जाएगा, जो पिछड़ा वर्ग है उनको 50 रुपए के दिया जाएगा। अगर नौकरी मिलेगा तो अगर 100% आया है तो पहले तो 40% 50% पहले पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित के लिए निकाल दिया जाएगा, उसमें से हमें निकल जाएगा, उसमें से भी माइनस मार्किंग आता है, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कुछ लोगों को ये लिए जो दलित का जो ये बनाया था अम्बेडकर साहब ने, उसको मैं तो सोचता हूँ उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को एक आम तौर पर सबके जाति के लिए एक बनाना चाहिए था। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और उसके बाद है राइट टू लाइफ। यानी आप समझिए कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार, और अंत में आता है जीवन का अधिकार। तो जब मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, फिर इसको बिहार से कोरिलेट करूंगा कि पहले हमें समानता दिया गया, फिर स्वतंत्रता, और फिर जीवन का अधिकार। हमें जीवन का राइट टू लाइफ हमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन में रखता नहीं, लेकिन तीसरा स्थान पर रखा गया। पता है इसका मतलब क्यों? क्योंकि जब तक समाज में समानता नहीं, जीवन का अर्थ पशुवत जीवन से नहीं होता है, जीवन का अर्थ होता है सम्मान पूर्वक जीवन से होता है। यानी जब तक आप समाज में समानता स्थापित नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक लोगों का जीवन सम्मान पूर्वक हो ही नहीं सकता। इसलिए राइट टू लाइफ 3rd स्थान पर रखा गया है। इस पर मैं आपको कोरिलेट करना चाहता हूँ। बिहार के लोगों का आत्मसम्मान खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार के लोग जीवन नहीं जी रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं।
आप यहाँ पे दिल्ली में जाएं, पंजाब में जाएं, चाहे देश के किसी भी अनेक शहरों में जाएं, जो रेडी रिक्शे वाले जो काम करते हैं फुटपाथ पे, उनसे जाकर आप बात करेंगे, फिर उनको पता चलेगा यहाँ के लोकल लोग उनसे सब्जी लेते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं और उनको मारते भी हैं, अब पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको डेली काम करना होता है और वो थप्पड़ खाकर, गाली खाकर अपने बीबी बच्चों को भरण पोषण करता है। पता है, ये यही आत्मसम्मान बेचकर वो अपना बीबी को बच्चे का भरण पोषण करता है बिहार में। जब से 33 वर्षों से इन लोगों का, लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू का सरकार आया, ये हमारा क्या जीवन हो गया, मतलब पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम खुद बिहार छपरा से पशुवत जीवन जी रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं। हम अशोक सम्राट के, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जो अखंड भारत का निर्माण किया गया। आज हमारा जीवन कहाँ पे चला गया कि हम जहाँ देश के किसी भी भाग में जाते हैं, गाली खाते हैं, मार खाते हैं और चुपचाप सब सहते रहते हैं। इस प्रकार के 33 वर्षों के शासनकाल में नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव ने इस प्रकार के हमारा जीवन दिया है। क्या इस पे देश की जनता को, जो जातीय जनगणना करें, उस जात के लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि नहीं, वो किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं? जातीय जनगणना करना है तो आप कीजिए कि आप 33 वर्षों के अपने समाज में कितने लोग को शिक्षा के मामले कितना ऊपर किए। ये नहीं होगा, शिक्षा नहीं दे कि आपकी शिक्षा परसेंटेज कितनी ऊपर हुई, नहीं ये लोग करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ करेंगे राजनीति के लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार को बर्बाद करने में ये 33 वर्ष बहुत। जी धन्यवाद। आप लोग जैसा कि सुने कि यहाँ पे हम लोग जातीय जनगणना के बारे में बात किए, यहाँ पे सभी के अपने अपने विचार हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जातीय जनगणना कहीं ना कहीं बहुत सही है, इसका परिणाम हमें आने वाले वक्त में दिखेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना बस एक राजनीति का ही एक पहल है और कुछ नहीं, और ये सब सिर्फ राजनेता अपने फायदे के लिए की है। और आपको कैसा लगता है या आपका विचार क्या है इस पे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।